नमस्कार मेरे सभी प्यारे बंधुओं, और आप सभी कैसे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आप इसी तरीके से मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। घड़ी के इस दूसरे भाग में मैं आपको समझा रहा हूं संपाती समय पर आधारित जो आपके प्रतियोगी प्रश्न बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहले संपाती समय को हम देख ले रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो वो इस समय को नहीं समझ पाएंगे संपाती समय होता क्या है। आपके सामने एक घड़ी दिखा रहे हैं, जो घड़ी आपकी एनालॉग घड़ी है। इस घड़ी में आप सिचुएशंस अभी देख रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है 3 बजे और 4 बजे के बीच में जो सुइयाँ एक के ऊपर एक दिखाई दे रही हैं, तो इसको बोलते हैं संपाती समय। ऐसा ही अगर हम कर सकते हैं 5 और 6 के बीच में, यानी 5 बजे और 6 बजे के बीच में सुइयाँ कब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी तो उसको बोलते हैं संपाती समय। बात समझ में आ गई सभी लोगों को। अब इसमें प्रश्न देख रहे हैं किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 बजे एवं 4 बजे के बीच में संपाती समय क्या होगा, या फिर वो इस तरीके से पूछ सकते हैं कि जो सुइयाँ हैं वो 3 बजे और 4 बजे के बीच में कब संपाती होंगी। क्लियर है। आपको सिर्फ क्या देखना है, समय देखना है, यानी कि कैसा समय। तो आपको प्रश्न में ये देखना है सिर्फ संपाती समय। संपाती समय जैसे ही आपको दिखाई देगा, सबसे पहले ऑप्शन पर आइए। अगर किसी भी ऑप्शन में अगर बटे 11 दिखाई दे जाए समझ लो वही उत्तर आपका होगा। जैसे बटे 17 दिखाई दे रही है, बटे 11 दिखाई दे रही है, बटे 19 दिखाई दे रही है और बटे 13 दिखाई दे रही है। क्लियर है। लेकिन हमें क्या काम करना है, आगे जो बचते हैं ना उसके साथ में बटे 11 देखना है। तो ये देखो 3 बजकर 4 बजकर, ये तो अपने आप गलत हो ही गया कि 4 बजकर कुछ होता ही नहीं है। अब 3 बजकर में किस में 11 हैं, तो 3 बजकर अगर हम देखें तो इसमें आपके 11 दिखाई दे रहे हैं, और जैसे ही बटे में 11 दिखाई दे जाए समझ लो भाई आपका आंसर होगा। तो बस आप क्या कर देंगे, दूसरे वाले को टिक कर देंगे। लेकिन ये निकलते कैसे हैं, तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक फुंतरू बताता हूँ ये निकलते कैसे हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आगे वाला जो भी आपका बजे होगा ये आपको आगे दिखाई देंगे, ये आपको आगे दिखाई देंगे। जैसे 3 बजे है ना, तो 3 बजकर, इसका कोई पंगा नहीं है। लेकिन इनका मेन ये है कि आपके ये कैसे निकलेंगे कि जो मिनट आपके टाइमिंग है वो कैसे सेट होगी। तो हम क्या काम करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। आगे के जो भी बजे हैं इनको ले लो और इसमें 60/11 का गुणा कर दो। 60/11 का ही गुणा करना है। अगर जैसे ही हम गुणा करेंगे तो 36 18 180/11 हो जाएगा। अगर हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 11 एकम 11, कितने बच गए 7 70 हो गए, 11 छक 66, कितने बचे 4 ऊपर लिखेंगे बटे में 11। बस यही आपका बनकर तैयार हो गया। क्लियर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आगे बचकर दिखाई दे रहा है उसमें 60/11 का गुणा करना है, जो भी मान आएगा पीछे चेक कर लेना, बस वही आपका आंसर होगा। क्लियर है। हम कुछ प्रश्न इसके देख ले रहे हैं, इस तरीके से तो प्रश्न पूछे जाते हैं, हम डायरेक्टली देख रहे हैं कि हम और कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब मैं यही संपाती समय में आपसे ये कहूँ कि बताइए 7 बजे एवं 8 बजे के बीच में सुइयाँ कब संपाती होंगी, कब संपाती होंगी। क्लियर है। कुछ नहीं करना है, आगे जो दिखाई दे रहा है, आगे जो बजे दिखाई दे रहे हैं इसको बजकर लगाना ही है। तो इसका मतलब क्या है, 7 बजकर तो लिखा ही होगा। अब हमें क्या काम करना है, ये तो भाड़ में जाएं, पीछे समय कोई मतलब नहीं है। जो आगे दिखाई दे रहा है इसमें ही हमें 60/11 का क्या करना है, गुणा करना है। जैसे इसमें गुणा करेंगे 7 छंग 42, 420 बटे कितना आ जाएगा 11, काट दे रहे हैं तो जो आपका हो जाएगा 11 3 33, 9 90, 11 88, कितने 2 बज गए बटे 11। तो आपका आंसर बच जाएगा 7 बजकर कितना 38 सही 2/11 मिनट। और मैंने आपसे क्या कहा था, बटे में 11 आना ही है, और बटे में अगर ऑप्शन में 11 दिखाई दे जाए और किसी में 11 दिखाई नहीं दे समझ लेना वही आपका आंसर होगा।
क्लियर है, समझ गए। फिर से बात समझ लेते हैं, जो आगे हैं उसको बचकर लगाइए, उसी में 60/11 गुणा कीजिए और इसको सिंप्लीफिकेशन करके मान सही में लेकर आइए। जो मान सही में आएगा वो मिनट में आएगा। बस 7 बजकर जो मान आपका बना है उसको मिनट में लिख दो, बस यही आपका आंसर है। क्लियर है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 2 समय दे देता हूँ, घर पर आप उसकी क्या करें, प्रैक्टिस करें और कमेंट बॉक्स पर उसका आंसर जरूर बताएं। जैसे मैं आपसे कहूँ, बताइए 4 बजे एवं 5 बजे के बीच में, 4 बजे एवं 5 बजे के बीच में सुइयां कब संपाती होंगी? सुइयां कब संपाती होंगी? पहला। दूसरा आ जाइए, मैं आपको समय देता हूं, आप ये बात बताइए 8 बजे एवं 9 बजे के बीच संपाती समय क्या होगा? संपाती समय क्या होगा? क्लियर है। पहला आपको बताना है 4 और 5 बजे के बीच में संपाती समय क्या होगा। दूसरा बताना है 8 और 9 बजे के बीच में संपाती समय क्या होगा। कुछ नहीं करना भाई साहब, 60/11 का इन्हें कोड बना दो, बस आपके आंसर निकलते चले जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप की ओर। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप, धीमी या तेज घड़ी। आपने बात देखा होगा कुछ लोकल कंपनी ऐसी होती हैं जो घड़ियाँ बनाती हैं, तो कुछ समय पश्चात अगर देख लिया जाए तो घड़ी क्या करती हैं, अगर डेफिनेट समय पर अगर उनको मिला दिया जाए और कुछ समय के पश्चात अगर हम ये चेक करें कि उसमें रियल समय क्या होगा, तो रियल समय की अपेक्षा या तो वो कम समय दिखाएंगी या फिर वो ज़्यादा समय दिखाएंगी, तो उनको कहते हैं धीमी या तेज़ घड़ियाँ। जैसे प्रश्न देख ले रहे हैं, कोई घड़ी है वो 12 घंटे में 28 मिनट धीमी पड़ जाती है। यदि घड़ी को शाम 4 बजे मिलाया जाए तो शाम 8 बजे वह कितना समय दिखलाएगी? क्लियर है। तो यहाँ पर मालूम पड़ रहा है कि क्लियर हो रहा है कि 28 मिनट धीमी पड़ रही है। इसका मतलब क्या, टॉपिक से क्लियर हो गया कि ये धीमी और तेज़ घड़ियों में शामिल है। 28 मिनट धीमी पड़ रही है, तो ये बात दिमाग में रखेंगे। अब इसके लिए अगर हम देखें तो ऑप्शन में दिया है 7:52 होगा क्या समय, या फिर 7:54 होगा, या 7:50 होगा, या फिर 8:03 होगा। तो ये समय हम कैसे निकालें जो आपकी घड़ी धीमी या तेज हो जाती हैं। क्लियर है। इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये चीज़ हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समय अंतर का एक सूत्र लगाएंगे जो फुंतरू है मेरा। समय अंतर है क्या, तो समय अंतर हम निकालते कैसे हैं, तो समय अंतर निकालते हैं, ध्यान रखना भाई साहब, बजे अंतर गुणा समय बटे समय परिवर्तन। क्लियर है। सबसे पहले बजे अंतर देख लो, तो भाई साहब कितने बजे मिलाई गई, 4 बजे। मांग कितने बजे को रहा हो, 8 बजे को। तो अगर हम जाए देखें तो कितने बजे, यानी देखें तो कितने बजे के बाद 8 बजेंगे, तो 4 के बाद 5 बजेगी, 5 के बाद 6 बजेगी, 6 के बाद 7 बजेगी, 7 के बाद 8 बजेगी, यानी 4 घंटा को अंतर आ रहा हो। तो बजे में हम क्या करेंगे, 4 को अंतर आ रहा हो, गुणा जो समय दिया जाएगा उस समय को हम लिख देंगे 28 बटे समय परिवर्तन बता रहा है 12 घंटे में करती है, तो 12 हमने ज़्यादा दे काटेंगे, तो 4 3 12, 3 से जैसे जाए काटेंगे, तो गणित नहीं है भाई साहब, घड़ी है, जो ध्यान धरियो। 3 से काटेंगे तो 3 निम 27, तो 9 मिनट तो पूरी निकल आई। अब बताओ, अब बात कर लें तो यहाँ मिनट रह कितनी गई, 1। अब 1 मिनट में 3 को भाग तो जाएगा नहीं, तो वह 1 मिनट को सेकंड में बदल लो, तो सेकंड बदलेंगे तो सेकंड कितनी होंगी, 60। अब 60 सेकंड में यदि हम 3 को ही भाग दे दें तो कितना बनेगा आपका 20, तो समय बनेगा 9 मिनट 20 सेकंड। क्लियर है। अब जा समय को जो भी मांग रहे हैं, जा समय में अगर धीमी पड़ जाए तो घटाई दियो और अगर तेज हो जाए तो जोड़ दियो। तो पहले हम जा समय को लिखे ले रहे, जा बॉक्स में बनाए दे रहे हैं, ठीक है। तो जा समय को यानी कि 8 बजे पे पूछ रहे,
तो हम क्या करेंगे, समय को जो अंतर आओ है मिनट के नीचे मिनट रख देंगे और सेकंड के नीचे सेकंड रख देंगे। हम क्या काम करेंगे, अब ये आपकी गणित नहीं है हासिल से चले जब पूरे के पूरे याद। अब यहाँ से 1 घंटा यहाँ गाओ तो 60 मिनट हो गई। अब जब 60 मिनट से 1 मिनट यहाँ गई तो 60 सेकंड हो गए। तो बताओ अगर यहाँ 60 सेकंड हो गए, 60 सेकंड में 20 सेकंड जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 40। पहले तो 40 दिखाई दे रहा हो भाई, उत्तर हो जाए वो सीधो को सीधो, लेकिन हम और आगे बढ़ रहे। तो यहाँ अगर यहाँ पे 1 मिनट गई है तो यहाँ मिनट कितने रह गए 59। अब 59 में से 9 मिनट जाएंगे तो कितने बचेंगे 50। अब यहाँ कितने रह गए 7 का 1 तो हम दे चुके थे, तो ये रह गए 7। तो समय हो 7:50 7:50 क्लियर है। एक बार फिर देख ले रहे, सबसे पहले समय अंतर देखेंगे तो बजे में अंतर देखो, 4 बजे घड़ी मिलाई गई, 8 बजे को पूछ रहे तो 4 घंटा को अंतर आओ, 4 दस दे। फिर समय जो जहाँ में दो जाएगा बाय उठाए के रख देंगे। फिर जी देखो यहाँ पे समय परिवर्तन 2 ही हो सकते हैं, या तो 12 घंटा या 24 घंटा। तो 12 घंटा ही कह रहे तो बटे में 12 आएगी, 4 से काटेंगे 12 तो 3 दाएँ कटेगी, 3 से 28 काटने, गणित नहीं है गणित नहीं मत काटियो। 3 से 28 काटेंगे तो 3 में 27, 9 मिनट पूरे आए। अब यहाँ पे रहेगा 1 मिनट, 1 मिनट यानी कि रहेगी 60 सेकंड। 3 को भाग जब 60 में देंगे तो 20 सेकंड जिन करेंगे। अब जो जिस समय आओ है जा समय को जो मांगो है बा में से हमें या तो जोड़ने हैं या फिर घटाने हैं। अगर धीमी चल रही हो तो घटाए दियो, तेज चल रही हो तो जोड़ दियो। क्योंकि धीमी चल रही इसलिए जा में से हम क्या कर रहे हैं घटाए रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे सेकंड देख रहे हैं, सेकंड पे एक हुआ तो है नहीं, तो यहाँ से हम लेके जाएंगे। जा घंटा से यहाँ लेके गए तो 60 मिनट पहुंची, जा 60 मिनट से 1 मिनट यहाँ लेके गए तो 60 सेकंड पहुंची। 60 सेकंड में 20 सेकंड गई तो 40 रह गई। पहले तो जी दिखाई दे रहा हो, जी पे ठोको। अगर यहाँ रहेगी कितनी गई 59 मिनट, 59 में से 9 जाएंगी तो 50 रह गई, यहाँ रह गए 7 तो 7, 7 50 40। क्लियर है। तो आपका 7 50 40 ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कोई घड़ी 24 घंटे में 32 मिनट धीमी पड़ जाती है। यदि घड़ी को शाम 6 बजे मिलाया जाए तो रात्रि 9 बजे वह कितना समय दिखलाएगी बताएगी। ये बात ध्यान रखना है, ये प्रश्न धीमी वाली के ज़्यादा पूछे जाते हैं। तेज वाली में होता है क्या डायरेक्टली जुड़ जाता है तो इतना पंगा नहीं रहता है, इसलिए ये कम पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए धीमी वाले बहुत ज़्यादा पूछते हैं। क्लियर है। तो अगर हम इसको निकालें तो सबसे पहले हमें समांतर देखना पड़ेगा। समांतर कितना निकलेगा, तो समांतर का हम बना लें तो कितना निकलेगा। बजे में अंतर देखिए, 6 बजे मिलाया जा रहा है और 9 बजे पूछा जा रहा है। तो हमें मालूम है कि बजे में 3 का अंतर है, गुणा में समय आ जाओ। समय कितना है 32 लगा देंगे। समय परिवर्तन देखिए तो इसमें उन्होंने दिया है 24 घंटा, 24 लगाएंगे 3 8 24 और 8 चौको 32, 4 मिनट भाई साहब पूरी निकले आई। जहाँ में तो भैया सेकंड को कोई पंगा पड़ो ही नहीं। क्लियर है। तो भाई 9 बजे पूछ रही हैं तो भाई साहब 9 बजाए दो ना, तो 9 बजाने पड़ेंगे। तो हमने ये 9 बजाए रहे। सिर्फ मिनट के नीचे मिनट हमें क्या करने हैं लिखने हैं। क्लियर है। और हमें क्या करने हैं जहाँ में से घटाने हैं। तो ये तो आपके 0 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ जाएगी तो 60 हो जाएंगे। और 60 में से यदि 4 चले गए तो कितने बचे 56। तो यहाँ कितनी रह गई 8। तो आंसर हो जाएगा 8:56। डायरेक्ट आपका आंसर निकल रहा है 8:56 वो दिखलाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न हम आप देख लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। वो क्या कह रहे हैं, कोई घड़ी 24 घंटे में 52 मिनट धीमी पड़ जाती है। यदि घड़ी को शाम 3 बजे मिलाया जाए तो शाम को 7 बजे कितना समय दिखाएगी। धीमी है, आपको एक फंतरू लगाना है। बजे में अंतर देखो भाई साहब, 3 बजे मिल रही है, 7 बजे पूछ रहे हैं, 4 का अंतर है। समय कितना दे रहे हैं 52, तो 52 लिख दो। परिवर्तन का नीचे समय 24 घंटा, 24 लिख दो। काट दे रहे 4 छंग 24, 6 आ गए। अब हमने क्या किया, हम 2 से काट दिया। जब इसको हमने 2 से काटा तो 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, बड़े में कितने रह जाएंगे आपके 3। 3 से इसको काटेंगे तो कितना मिलेगी 3 8 24। तो आपके 8 मिनट तो पूरे मिल गए। अब यहाँ पर 2 मिनट रह गए। 2 मिनट में 3 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 2 मिनट को सेकंड में बदल दे रहे। और जब सेकंड में बदलेंगे तो अपने पास हो जाएंगे 120 सेकंड। 120 सेकंड में यदि हम 3 का भाग देंगे तो 40 बनेगा, यानी 40 सेकंड। तो आपके 8 मिनट हो गए और 40 सेकंड हो गए। अब इसको क्या काम करेंगे, धीमी है तो इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो पहले भाई साहब 7 बजा दे रहे, तो हमने क्या काम कर दिया 7 बजा दिया।
जो आपका जो निकल कर आया था मिनट के नीचे मिनट लिख देंगे और सेकंड के नीचे सेकंड लिख देंगे। धीमी है इसलिए घटा देंगे, तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ पर पहुँचे 60 सेकंड। 60 में से आपके 40 जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 20। यहाँ पर रह गए आपके 59 मिनट, क्योंकि 1 मिनट तो यहाँ चला गया। 59 में से यदि आपके 8 चले जाएंगे तो आपके पास रह जाएंगे 51 मिनट। क्लियर है? 51 मिनट। और यहाँ कितने रह गए? 6। तो आंसर हो जाएगा 6:51 आपकी बात क्लियर हो गई। तो ये सिंपल सी बात है, अगर धीमी पड़ जाए तो समय अंतर को क्या करते हैं? अंतर में लाते हैं, और अगर तेज हो जाए तो इसको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। बाई चांस अगर मालूम यहाँ लिखा होता तेज हो जाती है तो 40 के 40 आ जाते, 8 के आ जाते, 7 के 7, तो हो जाता 7:08 वो बहुत सिंपल होता है। जोड़ना कोई टेढ़ी चीज़ नहीं है, बस घड़ी में घटाना थोड़ी सी चीज़ पड़ जाती है। अब घड़ी में जो मोस्टली जो आपके क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, कोण पर आधारित, आपके संपाती समय पर आधारित, जल प्रतिबिंब पर आधारित, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित, और भी जो आपके धीमी और तेज घड़ियाँ हैं उनके मैंने आपको सभी प्रश्न करवा दिए हैं। बचे कुछ जो विभिन्न के प्रश्न हैं जो काफ़ी, जैसे मान लो आपकी घड़ी से रिलेटेड होते हैं, जैसे समकोण कितने बनेंगे, ऋजुकोण कितने बनेंगे, तो उनका एक शॉर्ट वीडियो मैं बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसको बार बार देखिए जिससे आप इसको अच्छी तरीके से लगा सकें। क्लियर है? अगर आपको पसंद वीडियो आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।